हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो गाइस, आज कोई ज्ञान नहीं होगा। आज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी एक ऐसी न्यूज़ जो आप सबके काम आ सकती है। आप सब में मैं बताऊंगा, कोई भी हेल्थ, फिटनेस, इन सबको प्रीच करने वाला इंसान, कोई भी एथलीट या कोई भी एक ऐसा इंसान जो जिम को ओन करना चाहता हो। जी हाँ गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर के चलूंगा जहां से आप ये देख पाएंगे कि एग्जैक्टली जिम स्टार्ट कैसे किया जाता है। आई मीन जिम के हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं, डब्बा पैक कैसे आते हैं, फाइनली उनकी क्या प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद में वो इक्विपमेंट्स आपकी यूज में कैसे आते हैं। इसमें आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से भी मिलवाऊंगा और उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जिम को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको हो सकती है। क्या आप बजट को लेकर के डर रहे हैं या आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको ये लग रहा है कि मैं डेकोर को कैसे मैनेज कर पाऊंगा। कोई भी तरीके का क्वेश्चन, कोई भी तरीके की क्वेरी अगर आपके माइंड में आ रही होगी, आज उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। सो आइए हम चलते हैं और मैं ले जा करके आपको दिखाता हूं कि हम कहां पर आए हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए वहां पर रखी हुई हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूं एक ट्रेजर आइलैंड में। दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेजर आइलैंड। किसी भी फिटनेस लवर के लिए आपको यहाँ पर हर चीज मिलेगी जो जो चीजें आप जिम के रिगार्ड में सोच सकते हैं। सो आइए, जिन पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आपको बोला था बट मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था, मैं स्ट्रेट आपको उनसे मिलवाता हूँ एंड जानते हैं जो जो चीजें आप सोच सकते हैं जिम को सेटअप करने को लेकर के वो कैसे की जा सकती हैं, या आप अगर अफोर्डेबिलिटी या डेकोर को लेकर के परेशान हैं या आपकी क्वेरीज हैं तो उनके भी सॉल्यूशंस आपको कहां से कैसे मिल सकते हैं। सो लेट्स मीट। हाय पुनीत। Hey Manjula ji. How are you? Welcome to Wellness Thank Gym. you. Thank you. And giving me the opportunity to come over here. Always a pleasure. Thank you. Always. Thank you so much. So guys, no need to give you another introduction. पुनीत सिंह निंद्रा, आप सब जानते हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है एंड ही इज द फाउंडर ऑफ वेलनेस जिम एंड स्पाज। सो आज हम आए हैं इनके ह्यूज वेयर हाउस में जहां पर कि हर तरीके की मशीन, जिम इक्विपमेंट अवेलेबल है और बहुत जल्दी पुनीत सर अपना ब्रांड, इक्विपमेंट्स का ब्रांड वेलनेस के नाम से मार्केट में लेकर के आने वाले हैं। वेलनेस की क्रेडिबिलिटी, वेलनेस जिम्स की क्रेडिबिलिटी हम सब जानते हैं, पुनीत सर को भी हम सब जानते हैं, तो उन्हीं से स्ट्रेट बात करते हैं। That's a long introduction, Fadi. Thank you. Okay. So, पुनीत, how, I mean, कैसे ये अचानक से शिफ्ट हुआ towards the gym equipments, whereas everybody knows you कि वेलनेस को आप अच्छे से चला रहे थे। How suddenly this shift? So, Mirji, I've been here in this industry for like last 20 years. Yeah. On the equipment side. So, जो connected है, जो gyms चला रहे हैं, lobby, pan India, they know of me that ways. So I was running a reasonable brand before this, which is a very popular brand of gym equipment. Correct. Now post COVID, we decided to kind of do something different. So I'm on a solo journey. Okay. With my team of about 120 people plus. Oh wow. Yeah, and here we are at Wellness Factory Outlet. Mm-hmm. So it's a facility
that I wish to take over India with. Congratulations for that. Thank you, Baji. Thank you so much. So, पुनीत, अगर मैं बात करूं एक जिम ओनर के पर्सपेक्टिव से या जिम यूजर के पर्सपेक्टिव से, सो क्या-क्या सर्विसेज आप ऑफर करेंगे उनके लिए एंड मार्केट में क्या-क्या चीजों की अवेलेबिलिटी रहेगी उनके लिए? So वीर जी, मेरे जो पर्सनल टेक्निकल स्किल्स हैं, that is about affordable and neighborhood gym concept. Right. So when we say neighborhood, it means कि 1500 to 2000 square foot की spaces होती है. They should be walkable distance gyms. Yeah. So जो मेरा experience है over the years is basically giving you third generation machines. Third generation means they are to be more user friendly. They are supposed to be more compact. As a gym owner's perspective, जब एक client gym के अंदर walk in करे, आप you work out with us like we work out every morning together. So एक overall जो आपकी regime में body parts involved होते हैं, you should have the right machinery within the right space कि compact भी हो, minimalistic भी हो, लेकिन सारी workout regime आपकी cover हो जाए. Correct. तो ये जो technical skills involved हैं into designing of the machines, production of the machines, those are my skill sets. Absolutely. So जो एक जिम ओनर को मैं डिलीवर कर सकता हूँ, इट्स बेसिकली दी अफोर्डेबल, ब्रांडेड, ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, कस्टमाइज्ड फॉर इंडिया जिम इक्विपमेंट. सो यही बेसिकली मेरी मुहिम है, यही मेरा एफर्ट है इनटू वेलनेस जिम. वेरी नाइस. सो गाइस, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिम को ओन करना चाहते होंगे. आई एम श्योर उनके पास अच्छे बजट्स भी होंगे और बट वो जो चीज पर आकर के अटक जाते हैं कि जिम को प्लान कैसे किया जाए. आई मीन स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, वहां पर कौन सी मशीन्स रखी जाएं और डेकोर को कैसे किया जाए. पुनीत उन चीजों को भी आप लोगों के लिए मार्केट में लेकर के आए हैं. सो पुनीत, जो डेकोर वाला आपका एक पॉइंट है, आई मीन दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ सर्विस फॉर एनीवन. तो इसमें क्या कुछ ऐसी भी ऑप्शन है कि कोई अगर जिम को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसको वेलनेस की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद में उसको डेकोर वाली ऑप्शन मिलेगी, या वेलनेस सिर्फ और सिर्फ जिम की डेकोर को भी ऑफर कर पाएगा? ओके, मनप्रीत जी, जो मेरा एफर्ट है ना, वो ये है कि आई वांट टू इम्पार्ट द नॉलेज टू अ जिम ओनर कि वो एक सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट को रन कर सके. सो लाइक वी हैव डन मोर देन 7000 जिम्स ओवर द इयर्स. उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जिम्स विच आर डिजाइन्ड बाय माई सेल्फ, में कॉन्सेप्ट क्या होगा कि व्हाई आर दे सक्सेसफुल इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक राइट ऑरा देने के लिए इनटू द जिम. सो एट टाइम्स हम लोग बहुत पैसा खर्च देते हैं या नहीं भी खर्चते, लेकिन जो एक एम्बियंस या फील निकल के आती है ना, वो राइट डिलीवर कनेक्ट, वो कॉस्ट कनेक्ट नहीं होती क्लाइंट्स पे. सो एज यू कम टू अ वेलनेस जिम, तो जो हमने एक ऑरा एंड थीम बना रखा है, it can be built in a very affordable budgets. I want this knowledge to be given to the lobby that I'm serving, irrespective they're going for a franchise or not going for a franchise. तो मतलब ये चीज तो मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए हेल्प करें. Right. मेरी एक बहुत अच्छी अपने साथ एक loyal team of people who are connected with me for last 15 years and we do gym interiors. Okay. So one major aspect of running a gym is interiors, decor, color theme, एक वुडन फिनिश. सो एक इन हर चीजों का एक थोड़ा सा कॉन्फ्लुएंस हम लोगों ने ना विद एक्सपीरियंस, व्हाट अ कस्टमर वुड लाइक, व्हाट अ कस्टमर अप्रिशिएट्स व्हेन ही कम्स टू योर जिम. सो बिकॉज उसको रोज आपने बुलाना है, तो ये जो बेसिकली साइंस बिहाइंड मेकिंग अ जिम है, इसके लिए आई विश टू ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट एंड डू माय बेस्ट फॉर माय पीपल. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूजुअली मेरे सामने आता है कि हाउ टू बेसिकली मैन्युफैक्चर योर जिम. सो हाउ टू प्रोड्यूस द एनवायरनमेंट. सिर्फ हम ये कहें कि एक इंटीरियर्स हमने कर लिया और क्या होता है, हम होम डिजाइनर्स को कई बार इनवाइट कर लेते हैं या अपने एक्सपीरियंस के साथ एट टाइम्स यू मेक योर जिम्स. एक जिम के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैसों से नहीं आती. पॉजिटिव वाइब्रेशंस बेसिकली इट्स अ साइंस. सो वो साइंस मीन्स की राइट कलर, राइट डेकोर, जो आपकी जिम के एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि वो वेलकमिंग हो, कि जब भी कोई आए तो यू नो ही वांट्स टू कम एवरी डे. दैट शुड बी द केस. सो मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि जो जगह है जिम की, आइडियली जो 1500 स्क्वायर फुट से 2500 स्क्वायर फुट के बीच के जो जिम्स होते हैं ना, दे आर वॉकेबल जिम्स. तो एक सैंपल शोकेस है
This is one of the gym that we are making, and the area is about 1,400 square foot. एक बहुत अच्छा स्टूडियो मॉडल निकल के आता है. So मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा. So this is Mr. Ali. So Ali and myself, we have been, हम आप लोगों के जिम के solutions दे रहे हैं पिछले 15 साल से. तो अली थोड़ा सा एक बेसिक हम आइडिया देते हैं कि हम यहाँ जो जिम बना रहे हैं ना, हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है the way I want to present कि आप लोग क्या कर सकते हो अपने जिम के अंदर. ज्यादा खर्चा मत करिए. ये मत सोचना कि कोई बहुत फैंसी लाइटिंग या फैंसी सीलिंग या डिजाइन की सीलिंग एंड कोई ब्यूटीफुल डिजाइन फ्लोरिंग से आप किसी को ऐसे इंप्रेशंस नहीं होते जिम के. That's not how you appeal a customer या उसको इनवाइट करो. So आशिक, हम लोग यहाँ पे पाइन वुड से प्ले करते हैं. जी सर. हमारी दीवारों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इट्स ऑलवेज रॉ. जैसे वेयर हाउस के लुक में थोड़ा सा बताओ. जी सर, ये हमारा लगा हुआ है पिक्चर्स, नीचे पाइन वुड फ्लोरिंग लगी हुई है और ये डिजाइन आ गया हमारा सीलिंग का पाइन वुड का, एसी आ गई और सिंपल काम है सब सारा नेचुरल. जिम बनाने में ना एक एयर कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो विद अगेन आई वुड से एन एक्सपीरियंस, मैं अपना एक बहुत चीज एडवोकेट करूंगा कि जिम्स के अंदर स्प्लिट एसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे हमारे एयर कंडीशनिंग में चॉइसेस होते हैं कि हम आइदर डक यूनिट लगा सकते हैं या हम लोग कैसेट यूनिट्स लगा सकते हैं. स्प्लिट इज समहाउ मोर कॉस्ट इफेक्टिव. देखिए, आप कॉस्टिंग्स जहाँ पे आपको हिट करती है, वन ऑफ द मेजर कॉस्टिंग हम रियलाइज करते हैं जिस टाइम पे वो बिल्स रन अप होते हैं. तकरीबन पीक सीजन में एक जिम का बिल आ जाता है लाइक 80,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए के बीच में. ये रेंजेस इसलिए बढ़ती है बिकॉज अगर आप डक्टेबल लगा रहे हो, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Play good with your split air conditioners. They are very very cost effective and easy to run. Flooring के अंदर आप डिजाइन प्ले कर सकते हैं पाइन वुड. रेडीमेड पाइन वुड आती है. सो पाइन वुड एंड रबर फ्लोरिंग का कॉन्फ्लुएंस के साथ एक इनका ना एक एमलगमेशन होना चाहिए आपस में. तो अगर हम पूरा रबर फ्लोरिंग बिछा देते हैं, एट टाइम्स वो अपील इतनी सुंदर नहीं आती. तो ये कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए. सीलिंग मैक्सिमम टाइम इट इज वेयर हाउस लुक. सो वेयर हाउस मीन्स आप ओपन कॉन्ड्यूट्स लेके जाइए. ओपन एलईडीज आती है आज की डेट में. यूज दो स्ट्रक्चर्स. इफ एवर यू नीड हेल्प, सो आई कैन ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस यू टू द राइट पीपल. तो वेयर हाउस लुक इज ऑलवेज अ बेटर, गिव्स यू अ वाइडर फील. शीशा जो होता है आपके जिम का, कुछ गलतियां हम लोग एज ए जिम ओनर्स कर जाते हैं जस्ट टू सेव ऑन द कॉस्टिंग. है बहुत छोटी सी चीज, बट हम अपने शीशों को डायरेक्टली फेस कर देते हैं. जो वाइब्रेशंस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीजें ब्रेक कर देती है शीशों को. सो एक अच्छा फाउंडेशन बेस लगाकर वुड का, उसके ऊपर देन इट हैज टू बी नाइसली पेस्टेड. पूरा शीशा मत भरिए जिम के अंदर. सो सिर्फ ये थोड़ा सा एक आउट ऑफ फैशन हो गया, बहुत प्लीजिंग नहीं लगता. यूज ब्रेक्स, मिरर, ब्रांडिंग वॉल, मिरर, प्लेन वॉल्स. सो दिस गिव्स योर जिम अ वेरी इवन लुक. जो लाइटिंग है आजकल ना थोड़ा YouTube एंड आपके यहाँ पे भी आपके क्लाइंट्स आते हैं, फोटोग्राफीज का बहुत सेशन है. टुडे मॉर्निंग आई वाज विद अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही सेड कि आपका जो लाइटिंग का प्ले है, शैडो इफेक्ट बहुत अच्छा है. सो न्यूट्रल वाइट इज अ वेरी गुड कलर टू यूज एट योर जिम. दीज लाइट्स विल एक्चुअली थोड़ा से आपकी जो फ्लॉज है वॉल्स के, उसको थोड़ा सा एक डिफ्लेक्ट कर देते हैं. वो इतना क्लियर आउट नहीं दिखता जो व्हाइट लाइट्स में दिखता है. So you can use certain concepts. I can help you. You can always reach out to me. The service that I can give you when you make a gym is हमारा कोई commercial interest नहीं है. I just want to help you making a very good gym. So I can give you all the team of contractors. आप अपना labor rates पे कराइए. मतलब this is one thing that I can add value to your gyms to make it nice. So this is just a basic layout. तो ये जिम हमारा कोई 2-1 महीने में रेडी होता है. सो इट्स बीन हाफ पे थ्रू. एंड जो आप ये फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं, तो आई फील क्वाइट प्राइड व्हेन आई क्लेम दिस. आई एम द ओनली एंड ओनली ब्रांड इन इंडिया, ब्रांडेड जिम चेन, एंड वी आर अ जीरो फ्रेंचाइज कॉस्ट जिम. वी आर अ जीरो रॉयल्टी कॉस्ट जिम. Okay. So my wellness gym is basically endorsed by film actor Rahul Dev and Mugdha Godse. Right. So जब हम किसी भी लोकेलिटी में कभी जिम को लेके जाते हैं, तो एक बेसिक जो डिफाइनिंग मोमेंट होता है वो होता है कि आपकी क्या क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स हैं. सो व्हेन आई से कि वी आर अफोर्डेबल, दैट इज गुड. बट एक थोड़ा सा कस्टमर को एक
see, there has to be an influencing factor. Correct. That why should you opt for your gym? आपके culture क्यों भी adopt करे, किसी और पे क्यों ना जाए? So जो overall हम brand को culture जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, it comes at a zero cost. So I don't charge 12 lakhs, 15 lakhs franchise fees. I don't take 80,000 a lakh of rupees as royalties. मेरा इसमें believe ही नहीं है. लेकिन सर्विसेज जो मेरा बैकएंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्टेशनरी सर्विसेज, नॉलेज. वी गिव द सेम थिंग्स एट नो कॉस्ट. सो गाइज, ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो सकता है आपकी जिम की बजटिंग में. बहुत से लोग जानते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट हम लोग लेकर के चलते हैं अपने बैक ऑफ द माइंड कि हमें इतना पैसा एक जिम में डालना है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इनिशियली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. जैसा कि मैंने बताया, डेकोर, या कौन सी मशीन किस टाइम पर लेनी चाहिए, या हमारी किस स्पेस को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट होने वाला है. आपका बहुत सारा पैसा फ्रेंचाइजी फी में से भी बचने वाला है, एंड प्लस जो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस, जो इतने सालों की नॉलेज है पुनीत की, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलने वाली है. सो आप इस चीज को बिल्कुल मिस मत कीजिए. पुनीत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता है. आई मीन, अगर आज मैं खुद एक जिम को ओन करना चाहूँ, सो आपके हिसाब से एक स्टार्टिंग बजट क्या होना चाहिए? आई मीन, अगर मैं कहूँ कि 15 से 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए के अंदर किसी को कोई जिम सेटअप करना हो, इज दैट पॉसिबल कि द काइंड ऑफ ब्रांड यू ओन, कोई और जन उसको उतने बजट के अंदर ले पाए? इज दैट पॉसिबल? वीजी, पॉसिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग है. ओके, बट इट्स लाइक क्वालिटी हैज टू मैच एज वेल. एब्सोल्युटली. सो मैं जो भी इक्विपमेंट अपना प्रोड्यूस करवाता हूँ, देर ऑल कस्टमाइज्ड. लॉन्जिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट, and they are user friendly. So as we were talking short while back, जब एक जिम लगता है ना, क्या होता है, इफ़ यू हैव अ हार्डवेयर, बहुत सारी मशीन्स लगी हुई है, 70% मशीन्स तो आपकी यूज हो रही है जिम पे, 30% को लोग डिस्कार्ड कर देते हैं. सो क्या आप 70% मशीनरी के अंदर ही प्ले कर रहे हो? राइट, एज अ जिम ओनर. राइट. With my experience, another thing, I think I am the only brand of gym equipment which is also running gym chain. So मेरा एक बहुत अच्छा एक hands-on experience है. For last 5 years I'm running the wellness club gyms. Yeah. So जो direct pain होती है gym owner की, I am very much acclimatized with that. So जो आप कह रहे हैं budgetings के लिए, so मेरा एक एंडीवर है कि मैं 12-15 लाख रुपए से एक जिम स्टार्ट कर सकता हूँ. तो जब एक ट्रेनर होता है who wants to actually set up a career, 5-7 साल हो गए हैं जॉब्स करते हुए, now they want to go into a gym, जी, they are not a very afforded lobby. तो and these are the right people actually. यही तो मास्टर्स है जो हम लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं. एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली. सो इनको एम्पावर करना है हमने इनके बिजनेसेस के साथ. Yes. What they miss is basically एक hefty budgets नहीं होते. दूसरा, they are the best but they don't have a brand. People Correct. don't trust on their credibility. करेक्ट. वहाँ पे I really want to handhold them, work with them together कि आप wellness gym को adopt करो अपने gyms के अंदर. We'll make it affordable for you. If you want the brand franchise for the name, we'll help you with that. No costings. राइट. So yes, it can be done. राइट. सो गाइज, पूरे एक साल से आप लोग नेगेटिविटी में हैं. दिस इज द राइट टाइम टू मूव टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुनीत ने किस तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और बताया कि कैसे कैसे आप एक छोटे बजट में भी अपने जिम को स्टार्ट कर सकते हैं. आई मीन, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी जिम अपग्रेड हो और उसमें बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट्स हों. सो गाइज, यू नो द नेम नाउ, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को इनके वेयर हाउस को आ करके डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि मेरे को रिसेंटली पता लगा है कि किसी को भी अगर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो फैक्ट्री प्राइसेस पर इनके वेयर हाउस से स्ट्रेट बाय कर सकता है. Am I right, पुनीत? Yeah, Virji, I think with your channel I wish to portray this. Indian consumer ना actually बहुत सीधा भी है. जी. तो हम लोग है तो by birth बहुत smart. Yeah. But despite everything, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बेटर वे में ऑर्गेनाइज नहीं है, जी, इसलिए लोगों को ना राइट कॉन्टैक्ट्स नहीं पता होते हैं. जी.
I don't believe in distribution network. I don't believe in any channel partnerships or I don't believe in any dealers, commission agents. Because क्या होता है 20 लाख का सेटअप जी 30 लाख रुपए 32 लाख रुपए का कॉस्ट करता है. जो बेचारा एंड कंज्यूमर है ना वो फिर भी वही ट्रेनर है जिसने अपने आप के बजट्स को ओवर स्ट्रेच करके इस तरह इन्वेस्ट किया है. राइट So again, I'm building India's first and only factory outlet of gym equipment. It's this जिस जगह पे हमें it is a 40,000 square foot warehousing ओ वाओ of and loaded with gym equipment Yeah. and right within the heart of Delhi at Ghitorni. या So my welcome is to everybody who wants to take on and मैं तो encourage करूँगा people like myself to be little more generous and come with this concept कि हम थोड़ा सा affordable gyms बना सके because industry size बहुत बड़ा है. या I am just a drop in the ocean. So we need to have more people like myself who can make these contributions. सो काइंड ऑफ यू पुनीत सो काइंड ऑफ यू गाइस. मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड ज़रूर करना चाहूँगा. आई मीन दिस इज़ रिगार्डलेस कि हम जिम इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट स्टिल एक पॉजिटिव साइड ऑफ पुनीत की दिखाने के लिए मैं आपको हल्का सा एक फील देना चाहूँगा कि मैं भी नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. जनरली होता क्या है कि ब्रांड्स इनरोज करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं एथलीट्स को, वो सारी दुनिया में हर कोई कर रहा है. आई मीन दैट्स अ मनी मिंटिंग प्रोसेस. बट ऑन द अदर हैंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि पुनीत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में अपने सारे प्रोसेस को लेकर के आ रहे हैं. इसी सेगमेंट में रिसेंटली इन्होंने एक बहुत नोबल कॉज किया है जो है किसी नीडी को एक्चुअली हेल्प करना, किसी नीडी को हेल्प करना. सो पुनीत आप थोड़ा सा प्लीज़ अपना नोबल कॉज भी खुद एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है और कैसे है बिफोर दैट कि मैं ये डिस्क्लोज करूं. So वीर जी, what I want to say is कि obviously जो भी चीज़ आप नोबल करते हो usually you keep it confined to yourself. जी. तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ट्रम्पेट इसलिए करते हैं बिकॉज उनके लिए एक मार्केट बन जाती है. जी, you know, they want जी. to show themselves. So anyways, recently I got connected with a foundation called Muscle Carver Foundation. मैं दिल्ली में बैठा हूँ. The gentleman is based at Nagpur. ओ आई सी. His name is Mr. Suresh, 54-year-old gentleman. हमारी इंडस्ट्री से ये पावर लिफ्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग. ओके. सो बच्चों में एक बीमारी होती है सेरेब्रल पाल्सी. जी. He said, I mean, we got connected through common contact. शाम को 6 बजे से 10 बजे तक I saw him devoting his life into the service of these children. ओके. उन्होंने उनका मसल कार्वर फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पेज है. I would really request our audience to check this out. So Wellness Gym is supporting that foundation now in the ways that we can do. और इस तरह के जो नोबल कॉजेज़ हैं, सी फाउंडेशंस बहुत सारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, NGOs बहुत सारे हैं, बट सिंस आई एम कनेक्टेड विद दिस इंडस्ट्री एंड आई कैन अंडरस्टैंड एक पावर लिफ्टर 54 ईयर्स लाइफ में. देखिए हम लोगों के पास अपनी स्ट्रगल्स होती है, बट वो जेंटलमैन पिछले एंडलेस सालों से 4-5 घंटे इन बच्चों की सेवा करते हैं. सो एज अ ड्यूटी, बिकॉज जो भी मैंने कमाया है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस हो, नाम हो, वो शोहरत हो, कुछ भी हो, वो सब सिर्फ इसी जिम इंडस्ट्री से ही, फिटनेस इंडस्ट्री से कमाया है. जी. सो माई एंडीवर इज ऑलवेज टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग बैक टू द सोसाइटी. जी. तो द वेज दैट आई विश टू डू एंड आई डू इज सपोर्ट दीज ट्रेनर्स. ओके. ओके. एक ट्रेनर का एक्चुअली बहुत एक टफ लाइफ टाइम होता है, बिकॉज इनके जो पीक ईयर्स होते हैं ना, वो तब तक ही होते हैं जब तक आपकी बॉडी मेंटेन्ड है. राइट. जैसे ही आपकी बॉडी थोड़ी सी ड्रॉप होनी शुरू हो जाए तो यंग ब्लड ऑब्वियसली विल रिप्लेस यू. एंड ये जो जितने भी ये बायगॉन प्लेयर्स होते हैं ना, इनका करियर एक बहुत लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए होता है. सो आई डू माई बेस्ट टू सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कि इनका मैं हेल्थ क्लब कैसे लगा दूँ. आई एम वेरी पेन, वेरी कंसर्न व्हाट विद हाउ टू मेक देम सक्सेसफुल. तो वी एक्सचेंज लॉट ऑफ आइडियाज दैट वेज. बाकी जो थोड़ा बहुत हमसे हो पाता है, वी स्पॉन्सर एथलीट्स, नॉट एथलीट्स की टॉप लेवल कुछ हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप समझते हो वीर जी, आप भी प्रोटीन का एक सिर्फ एक बॉक्स लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं. जी. तो जो मेरे बस में होता है, जो मैं सेवा कर पाता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है,
तो I definitely do, and I think मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, but this is small little more what I can do. So I try to sponsor in terms of pricing. जो industry pricing है उसमें as it is I am a very very aggressive player, because wellness gym का whole concept is playing on turnovers. राइट So with the result हम लोग अपनी cost effectiveness achieve कर पाते हैं. बावजूद इसके कई बारी मेरी चीज़ें लोगों के बजट में नहीं आती, बट आई मेक श्योर कि कोई भी आएगा तो खाली हाथ नहीं जा सकता. नहीं जाएगा. बाबा जी हैं ना, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे, सब ठीक होएगा. सो गाइज ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए कि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड उस कनेक्टिविटी की माइलेज क्या आपको फाइनेंशियली मिल रही है या स्पिरिचुअली भी मिल रही है. सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें रिसीव हो जाती हैं. ऑफ कोर्स अगर आप बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स लेते हैं और पुनीत जैसे इंसान के साथ में कनेक्ट होते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअली अर्निंग भी हो रही है. सो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए. सो पुनीत, मैं वाइंड अप करूं उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रोफेशनल कैरियर रहा है, जो जितना मैं जानता हूँ या जितना मैंने सुना है, आपने स्टार्ट आज से 20 साल 22 साल पहले स्टार्ट किया था एट अ वेरी यंग एज. और जहाँ से गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ क्रैक करना चाहूँगा. आई रियली डोंट नो कि पुनीत को वो कैसा लगेगा, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि पुनीत ने स्टार्ट किया था एक साइकिल शॉप से, और ग्रेजुअली उन्होंने मेहनत करके आज वो इस लेवल तक आए हैं जहाँ पर कि सारी दुनिया उनको जानती है, एंड उनका खुद का एक ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और वो एक नई चीज़, एक नया प्रोडक्ट, एक नया ब्रांड इस्टेब्लिश करने की वापस कोशिश कर रहे हैं वेलनेस इक्विपमेंट्स के नाम से. सो पुनीत, अगर मैं आपके विजन की बात करना चाहूँ, लाइक फॉर नेक्स्ट 5 years, वो विजन आपका क्या होगा, एंड उसमें अगर हम यूथ को कनेक्ट करना चाहें, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिम सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए बना हुआ है, वो बच्चों के लिए भी है, यूथ के लिए भी है, एंड एजड लोगों के लिए भी है. प्राइमरीली अगर मैं उसमें यूथ को कनेक्ट करना चाहूँ और आपसे आपके विजन को पूछना चाहूँ, तो आपका क्या विजन होगा फॉर नेक्स्ट 5 years नाउ? Okay, so this is actually a very beautiful question. Yeah. So, see, post-COVID ने ना, in fact, I would say we are in the COVID era right जी, now. जी. But इसने जो dynamics है ना, वो completely change कर दिया. So, हम अपनी industry की बात करें health and fitness के लिए, there is a surge of people now who were not going to the gyms. लेकिन अब एक चीज़ का ना सबको पता चल चुका है कि immunity develop करनी है, so you have to stay physically active. जी, absolutely. Be it going to a park, be it working out at home, and most accessible is going to a gym, because आपको right training pattern मिल जाता है. जिसकी wish list है अपने आप को मैंने healthy रखना है, उसको ये नहीं पता होता मेरे को करना क्या, तो सबसे आसान तरीका is going to a gym. Now I feel कि youth के लिए सबसे अच्छी opportunity है right now to come into the health and fitness industry. आप किसी भी फॉर्म में आए हैं, you come as a gym trainer, immense scope. The whole market is open for you. When we talk of opening a gym, it has to be a neighborhood concept. That is highly important. आप कोई अपने overshoot मत करिए budgets को. 2-4 हज़ार स्क्वायर फुट के अंदर आप easily एक health club सेटअप कर सकते हो. Opening a gym is not expensive job. Correct. If you are able to connect with the right team of experts. Absolutely. So I think the immense opportunity lies in terms of nutrition, in terms of food, in terms of preventive maintenance, which could be in terms of आप medical treatments की बात करेंगे, आप holistic approach करेंगे. Fitness industry has a lot of scope. अब ये है कि आप कौन से vertical में आपका interest है. जी. So the market and the sky is open for you. Post COVID era, you will surely see a lot of surge in this industry, because यही तो industry है जो सबसे ज़्यादा survival mode पे है. Correct. Despite we are struggling right now, but then it's a very safe industry to be in, because रहना है तो fit तो रहने पड़ेगा. जी. So guys, ये थे हमारे आज की पर्सनालिटी मिस्टर पुनीत निंद्रा, एंड आज मैंने कोशिश की इनसे जानने की कि एक अफोर्डेबल जिम ओनिंग कैसे हो सकती है. आपकी भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. इनकी लोकेशन जहां पर ये वेयर हाउस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा. इसके अलावा अगर आपको कोई डायरेक्ट क्वेरी है तो आप पुनीत के ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके आंसर्स आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे. So until next time guys, thank you so much. Bye. Thanks Puneet. Thanks for giving me the time. Pleasure. Thank you so very much. Thank you. Bye guys.